साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। जैसा कि अभी आपको हम सुबह सुबह एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसको आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, मैं आप देख सकते हैं हमारी मौजूदगी इस समय जिला अस्पताल महिला चिकित्सालय में है, जो कि सुल्तानपुर में है। और डॉक्टर स्टाफ की लापरवाही से एक मासूम की जान गई है। यहाँ पे हमारे साथ जिनकी पत्नी थी, ये भी आप लोग पीछे आ जाइए, देवर हूँ उनका, ये उनके देवर, इनकी भाभी की जान गई है। क्या कैसे क्या कुछ हुआ है, जरा इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। भैया बताइए क्या हुआ था। भाभी हमारी पूरी स्वस्थ थी जी एकदम, पूरा खुद चल के आई, पूरा ऊपर तक चढ़ के गई 12 बजे के आसपास। जी उसके बाद नीचे ऊपर हमारी लड़की थी। चुप रहिए, लोग को बताने दीजिए, बोलिए। 12 बजे इन्होंने चेक किया, बोला कि अभी हम एडमिट नहीं लेंगे, जी आप थोड़ा वेट करिए। फिर उन्होंने एडमिट लिया 6 बजे के आसपास। जी तो 6:30 बजे, तकरीबन 6:34 के आसपास डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई। जी जी फिर इन्होंने टाका मारने में बहुत ज्यादा विलम्ब किया, जी जी। उससे ब्लीडिंग हुई और ये बात हम लोगों से छुपाई भी गई। अच्छा। फिर 9:30 बजे के आसपास जब उन्होंने शिफ्ट किया, 9 से 10 के बीच में, जी तो भाभी ने बताया कि मुझे ठंड लग रही है, चक्कर आ रहे हैं। जी मैं जिस वार्ड में उन्होंने शिफ्ट किया वहां पर कोई नहीं था उस टाइम। जी जी फिर मैं नीचे उतर के लेबर रूम में गया, वहां पर जो गार्ड थे वो भी थे। जी जी तो उनसे कहा कि ऐसी ऐसी बात, चक्कर आ रहे हैं जी, और जी। ठंडी लग रही है, कहीं ये नॉर्मल है। जी जी इस पर भी वो देखने नहीं आए। जी जी उसके बाद 11 बजे समथिंग जी। भाभी को फिर से चक्कर आया और गिरी। जी जी तो मुझे उन्होंने बाहर निकाल दिया था कि यहाँ पर आप नहीं रह सकते। जी, जी। मैं बाहर था तो वहाँ जी, एक दो जी। लोग थे, उन्हें उठाने गए, जो वहाँ पर सिस्टर थी, जी जी उनको भी बदतमीजी से बात की, उनको भी डांट हटाया। जी जी फिर उन्हें बीपी उपी के कहीं ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाय बिस्किट पिला दीजिए जी जी और कुछ खाना खिला दीजिए, सब ठीक है। जी जी फिर मैं दोबारा गया, मैंने जी। कहा एक बार आप देख लीजिए। जी जी नहीं, कहा सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी उसके बाद ये 1:30 बजे के आसपास कह रही हैं कि इनको चाहिए ब्लड। जी जी मैंने कहा ठीक है, आप जितना जल्दी कोशिश करिए। फिर मैं फॉर्म भरवाया, मैंने वहाँ जो सर इमरजेंसी है, आप ब्लड दे दीजिए, फिर निकालते रहिए आप हमसे। जी ब्लड बैंक में। ब्लड बैंक में कहा नहीं, आपको पहले ब्लड देना पड़ेगा। फिर वहाँ सैंपल ले जाने में 2 बज गए मुझे। जी जी 2 बजे के बाद मेरा ब्लड निकला, वहाँ पहुँचते हुए 2:30 बज गए। 2:30 बजे के बाद जब बीपी नाप रहे हैं, बीपी आ ही नहीं रही थी एकदम से पूरा से। तब भी डॉक्टर नहीं आए थे। जी, जी। जो वहाँ के अटेंडर थे, जी। सिस्टर थी, जब उनसे कह रहा हूँ कि ग्लूकोज भी जो लगाया तो वो भी बंद पड़ा था, जी, वो जी। भी वो चल नहीं रहा था। जी, जी। क्या आप कहें, आप डॉक्टर हैं क्या, जी। हमको हमारा काम करने दीजिए, जी। आप अपना काम करिए, नहीं तो लेकर भागिए यहाँ से। जी जी फिर मैं शांत रहा। फिर लगभग तब जाके डॉक्टर 2:30 बजे के आसपास आई। जी जी उसके बाद से बीपी उठाया नहीं। फिर उन्होंने जो भी ऑक्सीजन लाया, जी जी तब तक सांस से थम चुकी थी जब उनका ऑक्सीजन आया। जी जी उसके बाद मैंने कहा कि मैं अभी नहीं लेकर जाऊंगा। जी, फिर जी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मरीजों को डिस्टर्बेंस होगा, आप चलिए। जी, पुलिस थाना से अध्यक्ष आए थे वहाँ के, जी जी कुछ ऑफिसर और यहाँ के जो भी मैनेजमेंट के थे, जी जी बोले कि आप नीचे चलिए, नीचे लेकर रहिए। जी मैंने कहा ठीक है। 6 बजे के आसपास मैं नीचे लेकर आया। मैंने कहा सर थोड़ा तो वेट करने दीजिए। जी जी तो वहाँ के प्रिंसिपल प्लस कुछ गार्ड जी वो आए। मैं बैठा था शांत, मेरा हाथ मोड़ के छीने, प्लस जी। मेरे चाचा को धक्का मारते हुए जी जी बाहर ले गए, गर्दन भी दबाए। जी जी कौन गर्दन दबाया? वो वहाँ के जो उनके गार्ड थे और जी। उसमें प्रिंसिपल भी शामिल थे। प्रिंसिपल ने मुझे पकड़ा था, मैंने उनका वीडियो बनाने की कोशिश की, उनके एक साथी ने मेरा फोन छीना। जी तब भी ऑडियो क्लिप था जब वो मेरा हाथ ऐंठ रहे थे। मैंने उसमें बोला कि मेरा हाथ ऐंठ रहे जी, हैं। मम्मी को, जो वहाँ के लेडीज स्टाफ है, उनको पकड़े थे। जी जी हमने कहा आप मुझे 2 घंटे का टाइम दीजिए, मैं लेकर यहाँ से जाऊंगा। फिर यहाँ से उन्होंने घसीटते हुए कहाँ ले गए ये मुझे अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। पता नहीं है कहाँ ले गए। बॉडी कहाँ गई कुछ पता नहीं है? कुछ नहीं बात है, इधर तरफ लेकर गए, जी जी यहाँ पर मुझे पकड़े थे। बॉडी में चीर घर पठाई दी बिना हमारे सबको पूछे कैसे खेल नहीं गए। जी, शांत रहो। क्या हुआ भैया बताइए। उसके बाद चाचा को उधर पकड़े थे, जी जी हमको इधर प्रिंसिपल पकड़े थे, मम्मी को उधर। कहाँ लेकर गए हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं, ना ही किसी ने कुछ बताया। जबरदस्ती लेके गए। आपकी बॉडी कहाँ भी आपको पता नहीं है? कुछ नहीं पता है। जी जी उसके बाद भी जब ये घटना हुई, सारे जो वहाँ के कर्मचारी थे, नर्स थी, सभी मिलके जी जी जो वहाँ पे पर्चे उससे भी छेड़छाड़ उन्होंने की है, उसकी भी वीडियो है। उसके बाद यहाँ भी जो भी काउंटर पे जी। अपना पंजीकरण होता है, वहाँ भी उन्होंने छेड़छाड़ किया, उसका भी मेरे पास थोड़ा सा वीडियो है, क्योंकि छीना झपटी हो रही थी इन लोगों की। छीना झपटी हो रही थी। हाँ। जबरदस्ती का था। ये बताइए आप, जिस प्रकार सरकारी हॉस्पिटल में आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया, क्या आप उससे नासंतुष्ट हैं? क्या को संतुष्ट होगा उससे? यहाँ पर रेट चलता है सर। अच्छा, रेट चलता है। बिल्कुल रेट चलता है। क्या रेट चलता है बताइए जरा। डॉक्टर को अगर आप निम्न स्तर का है जी जी
एकदम जब कुछ नहीं है, जी जी आपकी आमदनी 100 रुपया है, तो आपको डॉक्टर को 3000 रुपये देने पड़ेंगे। जी जी उसके नीचे कैटेगरी को 2000, जी जी फिर 500, जी फिर जी। 300। जी जी उसके बाद जो सफाई करने आ रहा जी। है पर बेड 100 रुपीज देना पड़ता है। जी जी यहाँ पर ये रेट चल रहा है। जी जी। ये बताइए, जब आपका बच्चा पैदा हुआ, जब आपका बच्चा पैदा हुआ तो क्या आपसे कुछ पैसा वगैरह मांगा गया? क्या बिल्कुल पैसा मांगेगा। क्या मांगा गया? पहले मैंने 500 दिया, बोला 500 में कम नहीं होगा। अच्छा, कौन मांगा ये पैसा? ये पैसा आपसे कौन मांगा? 500? अंदर जो भी डिलीवरी करवा रही थी उन्होंने। पैदा कर रही जी हाँ। जब आप 500 रुपया दिए तो उन्होंने क्या बोला? नहीं नहीं, इतना से काम नहीं चलेगा। अब भाई देखो, मुझे लग रहा है डर, जी। हमारा पेशेंट सही हो, बच्चा सही हो तो जी जी मैं सब कुछ दे दूंगा। जी जी मैं चुपचाप देता रहा। जी जी। 500, फिर 500, फिर 300, फिर 200, फिर 100, ऐसे ऐसे रुपये मैंने दिए। कितना रुपया आप दे चुके हैं अभी तक? लगभग 4 से 5 हजार रुपया गया है। 4 से 5 हजार रुपया सरकारी विद्यालय में गया आपका? सरकारी में गया है। सरकारी नाम का है। जी जी अब आदमी चुपचाप दे देता है, क्योंकि जच्चा बच्चा की सवाल है। जी 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 मैं देता गया चुपचाप। जी जी उसके बाद भी इन लोग से बोलो तो बदतमीजी से, बदसलूकी से किए हैं। वहाँ पर जो भी ऊपर थे, मेन चीज इस पे है कि 4 फिंगर था, तब भी ये लोग जबरदस्ती बेगुनाह कट लगाई, और इतना ज्यादा कट लग गया उन लोग से जी जी। कि वो लोग टाका लगाने में, अगर टाका सिर्फ 20 मिनट गर्म शरीर में टाका लगता है, लेकिन ये लोग 6:24 में मेरा बच्चा हुआ, 6:24 में बच्चा हुआ, ये लोग 10 बजे टाका लगाई, उसको ऐसे लगाई थी बिना आए थे लेबर रूम में लोहे के उससे। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं डॉक्टर की लापरवाही किस प्रकार यहाँ पे दिख रहा है। जो कि यह महिला, ये चिकित्सालय है, जिला सुल्तानपुर जिला अस्पताल के नाम से यह फेमस है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो ये बताइए, जब आप शिकायत लेके जाते थे, जब आपके मरीज की हालत नाजुक होती थी, तो क्या डॉक्टर आते थे कि वही कोई नर्स वगैरह आते डॉक्टर थे? तो था ही नहीं। डॉक्टर 1:30 बजे देखने आया है। अच्छा। वहाँ पे जो 1-2 कर्मचारी थे, जी जी वो कितने पढ़े लिखे नहीं पता, एक जी। जेंट्स भी था। जी जी मैं उनसे कहता रहा कि सब नॉर्मल, सब ठीक है। अब मुझे क्या पता ठीक है कि नहीं ठीक है, मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जी 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 मैंने कहा ठीक ही हो गए, बोल रहे हैं, जी जी भरोसा है। जी जी लेकिन कुछ ठीक नहीं था। 1:30 बजे के बाद डॉक्टर है, तब उन्होंने कहा कि ब्लड चढ़ेगा, जी जी और ब्लड कलेक्ट करने में जी। 2 से 2-2.5 के आसपास लग गया था, क्योंकि नीचे जाना, फिर ऊपर आना, जी। फिर दौड़ के वहां जाना। जी जी। तो ये बताइए, जब आपके साथ डॉक्टर वहाँ पे नहीं थे, तो क्या आपने किसी शिकायत नहीं किया? तमाम नंबर, हेल्पलाइन नंबर लिखे हैं वहाँ ऊपर। बोले कि हम ही देखते हैं, अच्छा। वहाँ वो नहीं आएंगे, वो तो राउंड पे है। अब राउंड पे पता नहीं कितने राउंड पे, पता नहीं चल रहा है। 12 बजे रात को राउंड पे गए थे? 12 बजे राउंड के, 10 बजे से 12 बजे तक राउंड पे, 1:30 बजे आ रहे हैं, 1:30 से 2 के बीच में आए हुए। अच्छा, जब आए थे तो बॉडी एक्सपायर कर गई थी? बॉडी एकदम, हालत बहुत ज्यादा खस्ता थी, आवाज नहीं निकल रही थी, कुछ नहीं निकल रही थी, शरीर पीला पड़ रहा था। जी जी। सुनने में आया है कि बॉडी को आपके घसीटा भी गया है? उस पे स्ट्रेचर पे था। जी मैं यहीं सामने, वहाँ पेशेंट ने बोला कि भैया दिक्कत हो रही है, जी जी आप नीचे लेकर जाइए, नीचे रहिए। मैंने कहा हाँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं यहीं था जी 6 बजे, यहाँ पर बदसलूकी की गई, यहाँ से घसीटते हुए जी जी लेकर जाया गया है। मुझे प्रिंसिपल ने पकड़ा था, उनके 1-2 और साथी ने पकड़ा था। मैं कहता रुक जाइए, मेरा हाथ ऐसे ही मोड़ अरे रहे थे। भैया, इनका तो 2-3 बॉडी को कौन घसीट रहा था? बॉडी को, आपकी बॉडी हम को? कहाँ देख पाए ना, हमको प्रिंसिपल ने ऐसे रखा था। अच्छा। 3-4 लोगों ने जी जी इनको अलग पकड़ा था, मम्मी को अलग पकड़ा था, किसी ने नहीं देखा। चाचा को अलग लेकर कहीं गए थे, किसी ने नहीं देखा। क्या कह रही हैं माता जी? यहाँ का अस्पताल में जो है ना, वो चूतिया है। जी जी। हाँ, बहुत बड़ा चूतिया है। लुप्त कर दिए बॉडी बहुत। तो आप देख सकते हैं भैया, हम ये कह रहे हैं, हाँ हाँ बताइए भैया। जैसे बॉडी जो जब हम यहाँ एडमिट कराए थे, जी सर। तो उसमें हीमोग्लोबिन जांच हुई रही होगी ना? जी 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 तो बिल्कुल। इनको पहले बता देना था कि आपको हीमोग्लोबिन व्यवस्था रखना है। जी बिल्कुल। हम व्यवस्था रखते हैं। जी बिल्कुल। अब हमको 2:30 बजे रात में आप बता रहे हैं, जब मरीज का हालत हमारे नाजुक हो गया। जी बिल्कुल। ये गलत बात है ना? जी बिल्कुल। पहले हमको बताइए ना आप। जी बिल्कुल। हाँ तो आप हमको पहले एडमिशन समय आप बता, हीमोग्लोबिन हाँ। चेक किए होंगे, कन्फर्म है, जी, confirm है। HIV चेक किए होंगे, तो आप हमको बताइए कि आपके मरीज में हीमोग्लोबिन कम है। जी जी हम व्यवस्था करवाते। जी बिल्कुल। अब हमको 2:30 बजे रात में आप बता रहे हैं तत्काल में, हम कहाँ से व्यवस्था करेंगे? जी जी शाम को ही बताना था ना आपको, जब एडमिट किए आप, जी बिल्कुल। कि आपका मरीज इस स्थिति में है, जी बिल्कुल। आप इसको रखिएगा व्यवस्था करके। जी बिल्कुल। हम उसको रखते। जी जी। अब हमको आप रात में बता रहे हैं जब हमारा मरीज एकदम निष्क्रिय हो गया है। चुप रहिए, 1 मिनट चुप तो रहिए। ये सब प्रॉब्लम होती है, जिसमें इनको जो प्रशासन यहाँ का है, इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए जी बिल्कुल। कि पहले आप मरीज को अवगत कराएं जी बिल्कुल। कि ये व्यवस्थाएं आप रखिए, ये इस चीज की जरूरत हो सकती है। जी बिल्कुल। ये कोई बात नहीं हुई, 2:30 बजे रात में आप ले आइए, कहाँ से ले आएगा आदमी? जो घटना आपके साथ हुई है, कहीं ना कहीं बहुत निर्मम घटना हुई है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल पहला हुई है। बच्चा था आपका या आपके परिवार का, जी। और जान गई है। क्योंकि जान चली जाती है, दोबारा नहीं लौट के आती, रुपया पैसा जाता है, चला आता है। बिल्कुल। तो जिस प्रकार यहाँ का सिस्टम इस पूरे
पूरा स्टाफ इस हॉस्पिटल का आपके साथ व्यवहार किया? ये क्या आज हमारे साथ हुआ है, किसी के साथ हो सकता है। ये इस पे शासन प्रशासन ध्यान दे। जी बिल्कुल। ये भाई हर मरीज के लिए है कि आपको किसी चीज की आवश्यकता है, आप पहले अवगत कराइए। जी जी। बाद में नहीं अवगत कराएंगे आप जब हालत सीरियस हो जाएगी। हमारे माध्यम से शासन प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं पूरे स्टाफ के ऊपर जिसने आपकी घटना में अंजाम दिया है? कार्रवाई बिल्कुल चाहते हैं। जिनकी लापरवाही से आपके घर की जान गई है, आपके परिवार की जान गई है, हमारे माध्यम से आप शासन प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं कार्रवाई हो, उसकी जांच हो जी। कैसे क्या हुआ है। उसके बाद जी। ऐसा नहीं, हमको अपने ही लिए नहीं सोचना है, जी। हमें पूरे जिले का, क्योंकि ये मुख्यालय है जी। और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे सुचारू रूप से अच्छी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और सबको अवगत कराना चाहिए कि आपको, आपके मरीज में ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, आप इस चीज का एक्टिव रहें। जी बिल्कुल। ठीक है। अब रात में आप 3 बजे बता दोगे, कोई आदमी 3 बजे रात में कहाँ से तुरंत ब्लड लेके आ जाएगा? उसको निकलवाना पड़ेगा, तब उसको ब्लड मिलेगा। कितने में तो मरीज निकल जाएगा हमारा। जी जी। तो ये प्रॉब्लम है। क्या इस सरकारी हॉस्पिटल में आप आते हैं तो पैसा भी लिया जाता है आपसे? अब ये तो भैया बताएंगे। भैया ने तो बताया। बिल्कुल लिया जाता है, हर एक का, ऊपर से लेकर लोअर तक जितने भी कर्मचारी हैं रैंक हिसाब से सबका रेट फिक्स है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए की लागत से हॉस्पिटल बनाया गया है जिससे सुल्तानपुर की जनता को यहाँ पे फ्री इलाज मिले, क्योंकि जनता सरकार को टैक्स के रूप में पैसा देती है और उसके बदले में हम लोग उससे सुविधाएं लेते हैं, लेकिन टैक्स भी हम लोग देते हैं और उसके बाद हम सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं, हमसे पैसा भी मांगा जाता है और 1000-2000 रुपया नहीं, 5-5, 10-10 हजार रुपया भैया ने बताया कि लिया जाता है और उसके बाद लापरवाही करके जान भी ले ली जाती है। और ये हॉस्पिटल ऐसे खड़ा है और यहाँ पे तमाम लोग आते हैं, तमाम लोग जाते हैं, ना तो कोई सुनने वाला है, ना तो कोई इनके बारे में पूछने वाला है। तो क्या आप चाहते हैं जितने डॉक्टर स्टाफ या जितने भी कर्मचारी आपके इस घटना में जिनकी वजह से आपके परिवार की जान गई है, क्या वो सस्पेंड होना चाहिए? क्या चाहते उनको हैं? तत्काल प्रभाव सस्पेंड करना चाहिए, प्लस उन पे जांच भी बढ़ना चाहिए। जी जी। और आगे भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए सरकार को। जी जी। इसको गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी बात नहीं है, सही काफी लोगों की बात है। जी बिल्कुल। और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अभी हमने देखा कि बहुत तमाम पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे आए थे, वो लोग क्या करने आए थे, क्या बात हुई थी? पुलिस प्रशासन सिर्फ धीरज बनाने आए हैं यहाँ पे कि भैया आप लोग परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं, यही सब बातें कर रहे हैं। बाकी पुलिस प्रशासन के जो भी आए थे अधिकारी साहब, उन्होंने कहा कि हम इन्हें तत्काल प्रभाव से जो भी हो सस्पेंड करेंगे। जी। आप नीचे चलिए। तो क्या पुलिस प्रशासन सस्पेंड करेंगे, सीएमओ साहब सस्पेंड करेंगे? पुलिस प्रशासन कहाँ सस्पेंड उन्होंने करेगा? किया कि मैं करवाऊंगा, जी। ये आश्वासन दिया, आप चलिए नीचे रहिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से सबकी मिली भक्ति है, सब वही खा रहे हैं, उसमें सब तो आप देख सकते हैं इस समय उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन जितने भी हैं वो अपराधियों को नहीं पकड़ रहे हैं, शांति व्यवस्था नहीं कायम कर रहे हैं, वो अधिकारियों को, डॉक्टर स्टाफ को आए हैं सस्पेंड करने। कहीं ना कहीं हीला हवाली किया जा रहा है ताकि ये लोग अपना यहाँ से चले जाएं, घर पे चले जाएं, लीपा पोती करके मामला को खत्म कर दिया जाए। इस पे सीएमओ साहब को आना चाहिए। यहाँ पे एक जान गई है, कोई छोटी मोटी घटना नहीं, कोई मोबाइल और ये रुपया पैसा चोरी या ऐसा कुछ गायब नहीं हुआ है, एक जान गई है। समझिए आप बात को, जिसकी बेटी गई है, जिसके घर का परिवार गया है, जिसके घर का चिराग बुझा है, उसके दिल पे क्या बीत रहा होगा उसको आप सोचिए। और यहाँ पे सीएमओ साहब को आना चाहिए, सीएमओ साहब आके बताएं और अपने स्टाफ की इस करतूत को देखें जो हीला हवाली है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, दरोगा जी आ रहे हैं, महिला सिपाही भी अभी देखे थे आई हैं, और ये लोग ये सस्पेंड कर रही हैं। इनको शांति व्यवस्था कायम करने के लिए रखा गया, तो ये सस्पेंड करने आई हैं और ये तमाम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है कि हम सस्पेंड करेंगे। यही तो बात है। वीडियो भी हमारे पास है जी। उन्होंने कहा कि आप चलिए नीचे, रेस्ट रूम जो भी ये है यहाँ पर आप रहिए, जी, आपको इंसाफ मिलेगा। मैं नीचे आया नहीं हूँ, मैं सीएमओ साहब यहाँ पे आए कि नहीं? अभी आए? सिर्फ प्रिंसिपल आए थे। जी, क्या बोले प्रिंसिपल साहब? क्या बोले? प्रिंसिपल साहब आते ही बदसलूकी कर रहे हैं, बदसलूकी, बदतमीजी। जी। पहले तो 2-4 शब्द वर्ड, जी, जब जी। उनके झांसे में नहीं, बदसलूकी, बदतमीजी। और उन्होंने बोला कि गार्ड बुलाओ। आज ये क्या बोले भैया, क्या रात में मारपीट हुई है? आप पूरा मेडिकल स्टाफ जो है जी, जी। रात में सबके साथ, जो साथ में थे, जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, जी, बिल्कुल। उनके साथ मारपीट किए, उनको एक कमरे में बंद करने का काम किया गया। जी बिल्कुल। उनको डराया धमकाया गया। यही जो जब गांव वालों को सूचना मिली जी, जी। तब सारे गांव वाले यहाँ आए हैं। दिखा दीजिए। हाँ, सारे गांव वाले यहाँ पे आए हुए हैं। पूरी तरीके से सब लोग डरे सहमे हुए हैं। जी जी। रोने तक नहीं दिया गया, सबको कमरे में बंद कर दिया गया। जी जी। जी।
उत्तर प्रदेश सरकार कहती है, डबल इंजन की सरकार, कि नारी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। एक महिला को परसों होता है डिलीवरी संबंधित, ये लोग इस हॉस्पिटल में लेके आते हैं। पहले तो उनको भर्ती नहीं किया जाता है, काफी देर मशक्कत के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद भर्ती किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर की लापरवाही से उनको टाँके लगना चाहिए 20 मिनट के अंदर में, तो उनको 3 घंटे बाद टाँके लगाया जाता है। ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उनकी जान चली जाती है। जब जान जाने के बाद पूरे परिवार में जब पूरा अफरा तफरी मचती है, लोग होपलेस हो जाते हैं, तब इनके साथ बदसलूकी किया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी बॉडी को पोस्टमार्टम भेज दिया जाए और इन लोग की आवाज को दबा दिया जाए। हमको 6 बजे फोन जाता है, हम अपने घर से 30 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल चला के इनकी आवाज उठाने के लिए आते हैं। और पूरी जितनी बातें हुई आपने खबरों में देख ही लिया है, तो क्या आप लोग जितनी बातें आप लोग हमसे बता रहे हैं, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आपकी आवाज उठा रहा हूँ, क्या आप हमें 200 रुपया दे के बुलवा रहे हैं ये सब बातें? बिल्कुल नहीं, सबका क्या भैया? बिल्कुल नहीं। आप हमको कितने बजे फोन किए होंगे? सुबह लगभग 6 बजे के आसपास, जब इन 6 बजे आपने फोन किया, हम कितनी देर में आपके पास पहुंच गए बताइए? आप 30 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के आपके पास आया हूँ। लगभग जो भी समय लगा होगा, क्योंकि थोड़ा सा अपसेट हूँ मैं, मुझे तो, लेकिन आप तो जल्दी पहुंचे हैं। जी जी, मुझे शंका हो गई थी लोग कुछ गलत करेंगे, इसलिए मैंने गांव वालों के पास फोन किया, वो लोग उतनी जल्दी नहीं पहुंच पाए। मैंने आपके पास फोन किया कि ये कुछ ना कुछ करेंगे, जबकि मैं शांतिपूर्वक बात कर रहा था। वहाँ पेशेंटों को दिक्कत ना हो इसलिए मैं नीचे चला आया। जी बिल्कुल, मैंने कहा मैं अपना देखेंगे। चलिए, आपने बात बता दिया, देख सकते हैं तमाम गांव वाले आए हैं और हम लोग भी आए हैं। ना तो हमारा इनसे कोई रिश्ता है, ना तो हमें कोई सैलरी देते हैं, सिर्फ एक मानवता का रिश्ता है और हम लोग अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। 6 बजे फोन जाता है, हम दौड़ के आते हैं, लेकिन कुछ लोग हम लोगों के ऊपर सवाल उठाते हैं कि 200 रुपया लेके ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं। क्या भैया 200 रुपया आप लोग दिए हमको? नहीं। हाँ भैया 200 रुपया दिए हैं? हाँ भैया नहीं। तो देख सकते हैं, हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन इस पूरे प्रकरण पे गहनता से जांच करके और सीएमओ साहब स्वयं इनके पास आए और इनके जो भी आके डॉक्टर स्टाफ हो उनको तुरंत तत्काल से प्रभाव से सस्पेंड करें, कार्यवाही करें। नहीं तो आज इनके परिवार की जान गई है, कल इनके परिवार की जाएगी, कल इनके परिवार की जाएगी, परसों इनके परिवार की जाएगी, हम सबके परिवार की जान जाएगी। इस प्रकार सिस्टम रहा। धन्यवाद।